वेलकम टू बायो एक्सप्लोरा। दिस इज नारायण दास। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सेल डिवीजन का दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मियोसिस। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि सर सेल डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक पेरेंट सेल अपने अंदर से दो या दो से ज्यादा या चार सेल बना सकता है, तो आप उसको बोलते हैं इट इज कॉल्ड सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दो इंपॉर्टेंट टाइप थे, व्हिच वर माइटोसिस एंड मियोसिस। हमने माइटोसिस के बारे में पढ़ा कि सर जब एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बने तो इट इज कॉल्ड माइटोसिस। और आज हम पढ़ने वाले हैं मियोसिस के बारे में। तो मियोसिस की बात करें तो आप बोलेंगे सर मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू फोर डॉटर सेल। आप बोलेंगे सर यहाँ पे बनने वाले जो डॉटर सेल होते हैं उनकी जो जो टोटल उनका जो नंबर है वो फोर होता है। तो फोर डॉटर सेल बनेंगे लास्ट में, एंड क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस्ड टू हाफ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोटिस करनी है कि सर क्रोमोसोम का जो नंबर है वो यहाँ पे सेम नहीं रहता। माइटोसिस और मियोसिस में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि सर माइटोसिस में जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जैसे इंसानों के सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 होता है, तो माइटोसिस में जो दो डॉटर सेल बनते हैं उन दोनों डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 जाता है। लेकिन मियोसिस में जो लास्ट में बनने वाले सेल होते हैं वो टोटली चार होते हैं, और चारों सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो जाते हैं, कितने, 23 बन जाते हैं। तो आप बोलते हैं दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड मियोसिस। अगर हम मियोसिस की बात करें तो यहाँ पे एक पॉइंट आप लिख सकते हो कि सर मियोसिस इज अ टू स्टेप प्रोसेस। जो मियोसिस है इसके टू स्टेप्स होते हैं। कौन से स्टेप्स होते हैं? आप बोलेंगे सर दिस इज मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मैंने इसके अंदर होने वाले जो भी मेजर चेंजेस है उन सबको कलेक्टिवली समराइज करके इन पॉइंट्स के अंदर सारा ऐड किया है, और यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको मिल सकती हैं इन सभी चीजों को पढ़ने के बाद, जिन सबको आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो पहले हमारे पास चीज आती है, पहला जो मियोसिस 1 जो डिवीजन है इसके अंदर हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टाइप है, व्हिच आर मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 जो है इसके अंदर होता क्या है, मियोसिस 1 ये अलग से एक डिवीजन है और मियोसिस 2 अलग से डिवीजन है। मियोसिस 1 के अंदर पहले एक जो पेरेंट सेल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है दो डॉटर सेल में, ठीक है। उसके बाद ये जो दो डॉटर सेल होता है वो दोबारा एक और डिवीजन करते हैं जिसको मियोसिस 2 का नाम देते हैं आप। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि पहला पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में कैसे डिवाइड होता है या मियोसिस 1 कैसे होती है। तो सबसे पहले ये एक मैच्योर पेरेंट सेल है, ये एक पेरेंट सेल है जो कि अब मियोसिस करने के लिए तैयार है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि सर मियोसिस जो है वो खुद दो स्टेप में डिवाइड हुआ पड़ा है। हमें पता है सर सबसे पहले डिवाइड होता है न्यूक्लियस, तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को आप बोलते हैं सर इट इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिखी क्योंकि हम पहले वाले लेक्चर में इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि सर कैरियोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो सबसे पहले डिवाइड होगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिवीजन के लिए हमें पता है सर इसके लिए चार सब फेसेस है, चार फेसेस है। कौन से? प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, चार फेस होते हैं। लेकिन आपको पता है जो कैरियोकाइनेसिस 1 है इसके खुद के तो चार फेसेस हैं, लेकिन इसका प्रोफेस सबसे लंबा फेस है। और दोनों माइटोसिस और मियोसिस दोनों को कंपेयर करेंगे ना आप, तो सबसे ज्यादा जो बड़ी लेंथ है, जो सबसे ज्यादा जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है वो असल में प्रोफेस 1 है। उसका रीजन है क्योंकि प्रोफेस 1 जो है वो खुद के 5 स्टेप होते हैं। हम 1 बाय 1 सिर्फ मेजर चेंजेस का जिक्र करेंगे जो इनके अंदर होते हैं। तो मैंने प्रोफेस के बारे में लिखा है कि सर प्रोफेस के अंदर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी पेयरिंग होती है। अब पहले तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम को समझना पड़ेगा, ये क्या होता है। आप ये बोलेंगे कि सर हमारे पास ये जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम ये जो 46 है, आप बोलेंगे कि सर हमारे पास ये जो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इन 46 में से 23 क्रोमोसोम हमें अपनी मदर से मिलते हैं और 23 क्रोमोसोम फादर से, क्योंकि हम उन्हीं की बॉडी के दो सेल स्पर्म और ओवम से मिलके बने हुए हैं। तो हम कहेंगे कि सर 23 क्रोमोसोम मदर के, 23 फादर के होते हैं। आप बोलते हैं कि सर इनमें जो क्रोमोसोम नंबर 23 जो तादाद है, इनमें एक एक क्रोमोसोम बिल्कुल एक जैसा सिमिलर होता है। सिर्फ एक की बात नहीं कर रहा मैं, सभी 23 की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि ये जो भी है वो पेयर की फॉर्म में। जैसे कि क्रोमोसोम नंबर 1 एक मदर से आएगा तो क्रोमोसोम नंबर 1 फादर से आएगा, क्रोमोसोम नंबर 2 एक फादर से आएगा, मदर से आएगा, तो क्रोमोसोम नंबर 2 भी एक फादर से आएगा। वैसे ही मदर और फादर से सारे के सारे जो भी क्रोमोसोम होते हैं वो सारे के सारे पेयर की फॉर्म आते हैं। लेकिन हमें कैसे पता चले कि कौन सा किसका पेयर है? तो आप बोलेंगे सर आप उनको नोट करें
कि क्या उनकी सेंट्रोमियर की लोकेशन सेम है या नहीं है। मिसाल के तौर पे ये एक फादर का क्रोमोसोम है जिसका सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर पे, और ये एक मदर का क्रोमोसोम है जिसका एक का सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर पे है, दूसरे का सेंट्रोमियर थोड़ा सा दूर है। तो आप बोलेंगे यहाँ पे मदर का क्रोमोसोम कौन सा मैच होगा, ये वाला या ये वाला। मैं नाम दे देता हूँ, क्रोमोसोम ए या बी। तो आप बोलेंगे सर देखें इनमें से कौन सा है जो सेंट्रोमियर जिनकी पोजीशन सेम है, जिनकी साइज सेम है। तो आप बोलेंगे सर ये मदर का क्रोमोसोम इससे मैच होगा। तो आप बोलेंगे सर वो क्रोमोसोम जिनकी साइज और शेप सेम हो, जिनके सेंट्रोमेयर की लोकेशन सेम हो, जो मदर और फादर से आए हो, आप उनको बोलेंगे सर दे आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। दे आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम, और वो होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर बनाता है। आप बोलेंगे सर उनकी पेयरिंग होती है कब, प्रोफेज 1 में। मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आप नोट करेंगे। सबसे पहले ये एक मैच्योर सेल है, इसके अंदर इसके जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो आपस में मैच हो रहे, आपस में चिपक रहे। अच्छा, वैसे मैंने होमोलोगस पेयरिंग से पहले भी एक चीज बनाई हुई है, यहाँ पे आप देखें, मैं स्टेजेस के नाम भी लिख देता हूँ। जो प्रोफेस है उसके 5 स्टेज है। पहला स्टेज क्या है, पहला स्टेज ये है कि यहाँ पे जो बिखरे हुए धागे हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क हैं, वो सारे पतले से धागों में कन्वर्ट हो जाएंगे जिनको आप बोलते हैं लेप्टिन। लेकिन मैं डायरेक्ट स्टेज का नाम बताता हूँ, इस स्टेज का नाम है लेप्टोटीन। दिस स्टेज इज कॉल्ड लेप्टोटीन। पहला स्टेज किसका, प्रोफेस। आप बोलेंगे सर इसमें अपीयर होते हैं थिन थ्रेड्स, पतले धागे अपीयर होते हैं, इसको आप लेप्टोटीन का नाम देते हैं। दूसरा स्टेज होता है जिसके अंदर दोनों जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो आपस में पेयर हो जाते हैं। तो इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब मदर और फादर से आए हुए एक जैसे क्रोमोसोम आपस में चिपक जाते हैं। उनके चिपकने को आप बोलते हैं सर इट इज कॉल्ड साइनेप्सिस। द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड साइनेप्सिस। पूछा जाएगा साइनेप्सिस किस में होता है, आप बोलेंगे सर प्रोफेस 1 में। प्रोफेस 1 के कौन से फेस में, आप बोलेंगे सर पहले में नहीं, लेप्टोटीन में नहीं, उसके दूसरे सब फेस में जिसका नाम है जाइगोटीन। दूसरा सब फेस जाइगोटीन, उसमें होगा साइनेप्सिस। तीसरा थिकनिंग ऑफ एंड क्यास्मेटा। अब क्या होता है, यहाँ पे आप देख रहे होगे, यहाँ पे पतले धागे थे, यहाँ पे पतले धागे थे जो आपस में मिले होमोलोगस क्रोमोसोम, अब वो आपस में क्वाइलिंग करके मोटे धागों में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो आप बोलेंगे सर इनकी थिकनिंग हो रही है, ये थिक हो रहे हैं, तो आप बोलते हैं सर इस स्टेज का नाम होता है इट इज कॉल्ड पेकाइटीन। इट इज कॉल्ड पेकाइटीन। और हमने पेकाइटीन स्टेज की एक और खासियत है कि इस स्टेज में आपको पता चलता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो आपस में किस किस जगह से चिपके हुए हैं। आप नोट करेंगे कि यहां से चिपके हुए हैं, कहीं से अलग है, कहीं से चिपके हुए हैं, कहीं से दोबारा अलग है, कहीं से चिपके हुए हैं। तो आप बोलेंगे सर जिस जिस जगह से वो आपस में अटैच हैं उन जगहों को आप बोलेंगे क्यास्मेटा या च्यास्मेटा। च्यास्मेटा पॉइंट ऑफ कनेक्शन को बोलते हैं। ये वो जगह होती है जहां पे होमोलोगस क्रोमोसोम अभी भी चिपके हुए हैं, मोटे होने के बाद भी, उसको क्यास्मेटा बोलता है। आप समझ में आ गया। तो च्यास्मेटा का बनना जो है वो कौन से स्टेज में होता है, पेकाइटीन में, चिपकना जाइगोटीन में, पतले धागों का अपीयर होना लेप्टोटीन में। 3 स्टेजेस क्लियर हो गए प्रोफेस में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज होता है क्रॉसिंग ओवर। मैंने अब लिखा है कि सर यहाँ पे होती है क्रॉसिंग ओवर, यहाँ पे नोट कीजिएगा। प्रोफेस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यही चीज पूछी जाती है। प्रोफेस में कौन सी इंपॉर्टेंट चीज होती है, जिसमें डीएनए के सेगमेंट एक्सचेंज होता है। तो आप बोलेंगे सर डीएनए के सेगमेंट्स को एक्सचेंज करने वाला, मैं यहाँ पे इसको रेड कलर में लिखता हूँ, डीएनए के सेगमेंट्स एक्सचेंज करने वाला ये जो स्टेज होता है इसका नाम है डिप्लोटीन। इट इज कॉल्ड डिप्लोटीन। डिप्लोटीन कौन सा स्टेज है, आप बोलेंगे सर ये वो स्टेज होता है जहां पे क्रॉसिंग ओवर होती है। दिखाई दे रहा है आपको क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के अंदर बेसिकली हो क्या रहा होता है, आप बोलेंगे सर यहाँ पे होता है एक्सचेंज ऑफ डीएनए सेगमेंट। डीएनए सेगमेंट एक्सचेंज होता है। असल में ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में क्यास्मेटा पे जो चिपके हुए ना, वो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में डीएनए के टुकड़ों को शेयर करता है। मतलब थोड़ा मदर का क्रोमोसोम का टुकड़ा उधर चला जाता है, कुछ जीन चले जाते हैं उधर, फादर का कुछ जीन्स या कुछ डीएनए इधर आ जाता है। तो ऐसे जो एक्सचेंज ऑफ डीएनए हो रहा है इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर किसमें हो रही होती है, डिप्लोटीन में। आप समझ में आ गया। उसके बाद जो लास्ट स्टेज होती है, आप देखेंगे कि आपको क्लियरली दिखाई देगा कि 2 क्रोमोसोम आपस में चिपके हुए जिनके 4 धागे हैं। दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे देखें तो 2 आपको ब्लैक में पट्टियां दिखाई दे रही होंगी और 2 रेड में दिखाई दे रही होंगी। तो आप देखेंगे कि टोटल इसके 4 आर्म्स बन चुके हैं, 4 बाजू बन चुके हैं, 2 ब्लैक वाले 2 रेड वाले। तो अब ये दिखाई दे रहा है कि सर अब ये डायड तो नहीं दिखाई दे रहा। डायड समझते हैं, डायड का मतलब है जिसकी 2 आर्म्स हो। अब ये डायड तो नहीं दिखाई दे रहा, अब ये टेट्राड दिखाई दे रहा है।
टेट्राड मतलब इसकी टोटल आर्म्स कितनी दिखाई दे रही है? 4। आई होप समझ आ रहा है, 4 आर्म्स दिखाई दे रही है, इसको बाइवेलेंट टेट्राड बोलते हैं। तो बाइवेलेंट टेट्राड कब बनता है? आप बोलेंगे सर बाइवेलेंट टेट्राड बनता है प्रोफेज के आखिरी स्टेज में, जिस स्टेज का आप नाम रखते हैं सर इट इज कॉल्ड डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस, ये अगर आप इसको बिल्कुल बेसिक लेवल से भी स्टार्ट करें ना, अगर आप बिल्कुल न्यू स्टूडेंट हैं, आपने कभी बायोलॉजी को नहीं पढ़ा, तो ये आपको उस लेवल पे भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। वैसे इसमें बहुत सारे और चेंजेस होते हैं, लेकिन क्योंकि आप जेएसटी टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं मेनली, तो आपके लिए ये छोटी छोटी पॉइंट्स ही ज्यादा मैटर करती हैं कि सर इंपॉर्टेंटली हाईलाइटेड जो चीजें हैं ना, भले वो छोटी चीजें, लेकिन हाईलाइटेड चीजें जो पूछी जा सकती है हम उनको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है प्रोफेस 1 में? आप बोलेंगे सर सबसे लंबा स्टेज होता है क्योंकि इसके खुद के 5 सब फेसेस है। कौन से? लेप्टोटीन, पतले धागे अपीयर होना, थिन थ्रेड्स। जाइगोटीन, होमोलोगस क्रोमोसोम का आपस में साइनेप्सिस होना, चिपकना। तीसरा पैकाइटीन, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उनकी थिकनिंग होना और क्यास्मेटा का बनना। डिप्लोटीन, क्यास्मेटा वाले रीजन पे क्रॉसिंग ओवर का होना। डायकाइनेसिस, बाइवेलेंट टेट्राड का बनना। आई समझ में आ गया। उसके अलावा डायकाइनेसिस के अंदर ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक भी होती है, मैंने यहाँ पे बनाया है। डायकाइनेसिस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक होती है, सेंट्रियोल अपर एंड लोअर मोड। अच्छा, आपको पता है ये जो सारे स्टेजेस हो रहे हैं वो सारे न्यूक्लियस में हो रहा है, ये सेल नहीं बनाया, ये सारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में हो रहा है। अभी न्यूक्लियस के बाहर का काम तो अब होगा। अब हम बात करेंगे मेटाफेज 1 की। बिल्कुल इजी सी चीज है, नो टेंशन नो वरीज, बिल्कुल इजी सी चीज है। आप बोलेंगे सर मेटाफेज 1 में होमोलोगस पेयर जो होता है, या जिसको आप बाइवेलेंट का नाम दे रहे हो, वो अलाइन होता है इक्वेटर पे, दिखाई दे रहा है यहाँ पे पेयर की फॉर्म में। अब पेयर कितने बनेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल होता है कि सर होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में मिलकर टोटल पेयर कितने बनाएंगे। आप बोलेंगे सर अगर टोटल क्रोमोसोम है हमारे पास 46, हर कोई अपना कोई भाई ढूंढ रहा है जिसका वो होमोलोगस हो, तो अगर वो आपस में होमोलोगस को आपस में चिपक के आपस में मिल रहे हैं तो पेयर कितने बनेंगे? 23। 46 को आप पेयर की फॉर्म में ले जाएं तो 23 पेयर। तो आप बोलेंगे सर 23 पेयर जो होते हैं वो इक्वेटर लाइन पे आ जाएंगे, इक्वेटर लाइन पे आएंगे मेटाफेज में। बाकी सारी चीजें इजी है, इक्वेटर पे आ गई। उसके बाद स्पिंडल फाइबर जो होता है वो अटैच हो जाता है सेंट्रोमेर पे। हमें पता है प्रोफेज के डायकाइनेसिस वाले स्टेज में सेंट्रियोल आ चुके थे, अपनी पोजीशन पे आ चुके थे। इन्होंने स्पिंडल फाइबर को निकालना शुरू कर दिया मेटाफेज में, और जाके उन्होंने अटैच कर दिया डायरेक्टली सेंट्रोमेर से। सेंट्रोमेर क्या है? एक बीच की जगह जहां पे दोनों क्रोमोसोम आपस में चिपके हुए हैं, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम चिपके हुए हैं, उस जगह पे जाके इन्होंने अटैच कर दिया स्पिंडल फाइबर को। उसके बाद क्या होगा बताया मैं कि सर एनाफेज में जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं जिसको डायड बोलते हैं वो सेपरेट होता है, डायड होता है। आपको याद होगा माइटोसिस में मोनाड टूटता है, मीन माइटोसिस में एक डायड होता है, वो डायड जो होता है वो दोनों तरफ एक एक मोनाड को सेंड कर रहा होता है, क्योंकि उसका एक ही 2 कॉपी होती है एक डायड में, एक कॉपी एक तरफ एक कॉपी दूसरी तरफ, यही हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पे तो टेट्राड है, टेट्राड का मतलब है कि पेयर की फॉर्म में, यहाँ पे तो 2 क्रोमोसोम आपस में चिपके हुए हैं, तो अगर इनको ब्रेक किया जाए तो दोनों तरफ कितने कितने जाएंगे? तो आप बोलेंगे सर दोनों तरफ जाएगा एक पूरा डायड एक तरफ, एक पूरा डायड दूसरी तरफ। तो आप बोलेंगे कि सर ये जो मेटाफेज वाला प्रोसेस है, इसके बाद जो एनाफेज वाला जो प्रोसेस है, इसके अंदर द 2 मोर होमोलोगस क्रोमोसोम डायड जो है वो सेपरेट हो जाते हैं और वो मूव करते हैं अपोजिट पोल की तरफ। मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है कि सर यहाँ पे मैंने अलग से लिखा है यहाँ पे कि सर डायड सेपरेट होता है, नोट कीजिएगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, टेट्राड जो थे वो डायड में कन्वर्ट हो गए, एक डायड एक तरफ दूसरा दूसरी तरफ। समझ आ गया? इजी है, ये चीज हो गई। मेटाफेज में अलाइन हुए, मेटाफेज में उन्होंने अलाइन करके सेंट्रोमेर को अटैच किया स्पिंडल फाइबर से, एनाफेज में टूट के वो आधे आधे ऊपर चले गए, एक डायड एक तरफ दूसरा डायड दूसरी तरफ। उसके बाद टीलोफेज, टीलोफेज का पता है भाई, ये बिल्कुल उलट चीज होती है प्रोफेज में। और यहाँ पे टीलोफेज के अंदर कौन सी चीजें होती हैं? यही चीजें कि सर जो क्रोमोसोम होता है वो दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा क्रोमेटिन में। प्रोफेज में क्रोमोसोम अपीयर हो रहे थे, यहाँ पे डिसअपियर हो गए, क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। ये देखें क्रोमेटिन बन रहे हैं। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहां पे डिसअपियर हो रही थी प्रोफेज में, यहाँ पे रीअपियर होगी, दोबारा बन गई। उसके बाद जो 2 डॉटर न्यूक्लिया हैं वो बन गए। तो आप बोलेंगे सर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर रीअपियर होगी, 2 डॉटर न्यूक्लियस बन गए और क्रोमेटिन बन गया क्रोमोसोम से। आई होप समझ में आ गया। तो ये सारी चीजें होती है और आपको बन गए 2 डॉटर न्यूक्लिया। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज नोट करने की पता है कौन सी है? यहाँ पे जो न्यूक्लियस के अंदर जो 2 न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम की तादाद गई है वो 46 नहीं है,
उसका रीजन है क्योंकि जो मेटाफेज प्लेट थी, जो एनाफेज वाला रीजन था, इसके अंदर मैंने आपको अभी बताया कि सर ये जो पेयर की फॉर्म में क्रोमोसोम है, कितने पेयर थे? 23। अगर आप इन 23 को बीच से पकड़ के पूरा का पूरा डायाड, एक डायाड पूरा इधर, ठीक है, और एक डायाड पूरा इधर, अगर आप पूरे के पूरे डायाड्स को ही खींच के लेके जा रहे हो, अब पूरे के पूरे डायाड को ही खींच के लेके जा रहे हो, तो उससे प्रॉब्लम पता है क्या हो रहा है? प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हर क्रोमोसोम को सिर्फ एक पूरी की पूरी कॉपी मिल रही है। इसको पूरी कॉपी मिल गई, इसको भी पूरी कॉपी मिल गई, तो उससे होता क्या है कि क्रोमोसोम बीच से टूट के 46 कॉपीज दो नहीं बन रही। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मिसाल के तौर पे कि अगर यहाँ पे डायाड जो होते हैं ना, ये जो डायाड थे, अगर इसको तोड़ के मैं इसको ब्लू और ब्लैक कलर में शो करता हूँ, यहाँ पे अगर आप ब्लैक कलर वाले, ये जो मिसाल के तौर पे होमोलोगस पेयर है, ठीक है, आप होमोलोगस पेयर को अगर आप बीच से तोड़ते, ये जो पेयर है, इसको आपने बीच से तोड़ के अलग किया, तो एक पूरा का पूरा डायड उधर चला गया, एक पूरा का पूरा डायड इधर चला गया। इस डायड में जो डीएनए है वो इसमें थोड़ी है, और आप देखें तो दोनों कॉपीज आपने एक तरफ भेज दी। तो मैंने कहा था अगर दो कॉपी साथ हों क्रोमोसोम डायड की फॉर्म में, तो भी उसको कहोगे आप एक क्रोमोसोम। तो अगर आप देखें तो ऐसे कितने डायड बिना टूटे, डबल के डबल डायड के डायड जा रहे हैं ऊपर, कितने जा रहे हैं? 23 एक तरफ जा रहे हैं, और इधर पूरे के पूरे डायड कितने जा रहे हैं? 23 जा रहे हैं। तो आप बोलेंगे सर ये जो 23 डायड जा रहे हैं ऊपर और नीचे, तो आप बोलेंगे सर ये चीज जो है वो क्रोमोसोम की तादाद को रिड्यूस कर रही है। इससे क्या हो गया? क्रोमोसोम का जो तादाद है वो दोनों तरफ कितना हो गया? 23, हालांकि होना चाहिए 46। अगर ये डायड मोनाड में कन्वर्ट होते हैं, अगर ये टूट के आधे आधे अदर अलग अलग जगहों पे चले जाते हैं, फिर तो अच्छा था, फिर तो 46 हो जाता। लेकिन अगर ये पूरे के पूरे डायड जा रहे हैं, तो फिर 23 क्रोमोसोम जाएंगे, और आप बोलेंगे सर यहाँ पे होती है रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम, और इसीलिए मियोसिस को बोलते हो रिडक्शन डिवीजन। मियोसिस इज कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन। और अगर आपसे सवाल किया जाए कि मियोसिस में भी कौन रिडक्शन डिवीजन है, कौन सी मियोसिस, तो आप बोलेंगे मियोसिस 1। मियोसिस 1 इज कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन, क्योंकि क्रोमोसोम की तादाद यहाँ पे ऑफ हो रही है। तो फाइनली आपको न्यूक्लियस मिल गए 23 क्रोमोसोम वाले, दो न्यूक्लियस मिले, लेकिन अभी भी सेल नहीं मिला। तो सेल को बनाना कौन सी बड़ी बात है, बिल्कुल इजी है। हमें पता है कि सर सेल को बनाने के लिए होता क्या है कि सर साइटोकाइनेसिस करनी पड़ेगी। न्यूक्लियस बन गए, और न्यूक्लियस जब आपस में, हमें पता है कि सर ये जब श्रिंक होंगे, ये जब ऐसे सेल श्रिंक होगा, तो इससे बन जाएंगे दो सेल, ये एक सेल, ये दूसरा, और दोनों सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे? 23। आई होप समझ में आ गया? ये बन गए दो सेल, ये हुई मियोसिस 1 कंप्लीट। आई होप समझ में आ गया? जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताई हैं आपको, अगर कोई भी चीज समझ में ना आई हो, कोई भी कंफ्यूजन हो आप, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बता सकते हैं, ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। और मैं इसीलिए सोच रहा था कि हम एक लाइव स्ट्रीमिंग या लाइव क्लास को भी चलाएं, ताकि आपके जो भी क्वेश्चंस हो उन सबको सॉल्व किया जाए। उसके बाद हम चलते हैं मियोसिस 2 पे। मियोसिस 2 जो है, ये दूसरा फेज होता है। ये तब स्टार्ट होता है जब मियोसिस 1 हो जाती है। अब ये सेल थोड़े से रेस्ट करेंगे, जिसको अब इंटरफेस बोलते हो, आराम वाला फेज। थोड़ा सा आराम करेंगे, लेकिन अपने डीएनए को कॉपी नहीं करेंगे। डीएनए को कॉपी नहीं करेंगे, एज इट इज वो थोड़े से अपनी साइज को बढ़ाएंगे, थोड़ा मेच्योर होंगे, और वो दाखिल हो जाएंगे दूसरे स्टेज में, जिसका नाम है मियोसिस 2। समझ आ रहा है? मियोसिस 2 में दाखिल होते ही हमें पता है कि सर इन सेल्स के भी न्यूक्लियस डिवाइड होंगे। अब मैंने पता है क्या किया? मैंने सिर्फ एक सेल को उठाया, उसकी डिवीजन की है। मैंने मिसाल के तौर पे इस सेल को उठाते हैं और इस सेल की डिवीजन करते हैं यहाँ पे नीचे इसकी, लेकिन इसकी भी साथ साथ डिवीजन हो रही होती है। तो आप बोलेंगे सर दो इससे सेल बनेंगे और दो इससे बनेंगे, तो टोटल 4 बनेंगे। लेकिन हम फिलहाल इसको स्टडी करते हैं, एक को देखते हैं क्या होता है। तो ये जो मियोसिस 1 का जो प्रोडक्ट है, जो दो सेल बने 23 क्रोमोसोम वाले, हमने इसको उठाया, देखा, हमने देखा कि वो भी कैरियोकाइनेसिस कर रहा है, लेकिन अब आप इसको कैरियोकाइनेसिस 2 कह रहे हो। मियोसिस 1 वाले जो भी स्टेज है उन सबको बोलोगे क्या? दे आर प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 और साइटोकाइनेसिस 1। और काइनो यहाँ पे मियोसिस 2 में जो भी स्टेजेस है उन सबको आप 2 से डिनोट करे हुए। तो यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस 2 में पहला स्टेज है प्रोफेज 2। प्रोफेज 2 में क्या हो रहा है कि सर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर हो रही है। और एक चीज मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल इजी चीज है क्या, कि सर मियोसिस 2 को अगर आप ना भी पढ़े तो भी काम चल जाएगा। उसका रीजन पता है क्या है? क्योंकि मियोसिस 2 माइटोसिस के जैसा ही है।
बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। फर्क सिर्फ इतना है कि माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिवाइड होने के लिए 46 होता है, यहाँ पे 23 है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? बिल्कुल इजी है। तो आप बोलेंगे सर मियोसिस 2 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो डिसअपियर होती है पहले पहले कैरियोकाइनेसिस 1 में, यहाँ पे देखें हो रहा है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुई। दूसरा चेंज क्या होगा, क्रोमेटिन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्रोमोसोम में, ये भी हो रहा है, कन्वर्ट हो गए मोटे धागों में। उसके बाद क्या होगा, सेंट्रियोल जो होता है मूव करेंगे टुवर्ड अपोजिट पोल, सेंट्रियोल अपोजिट पोल से मूव कर गए यहाँ पे, ठीक है, हो गया। उसके बाद मेटाफेज 2, मेटाफेज 2 में क्या होता है, मेटाफेज 2 में हम पता है कि सर जो क्रोमोसोम होता है वो अपने आप को अलाइन करते हैं इक्वेटर पे, अपने आप को एक सीधी लाइन में यहाँ पे कतार में, मैंने सिर्फ 2 ही बनाए, यहाँ पे जगह बहुत कम है बोर्ड पे, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 ही क्रोमोसोम बनाए, देखिए लाइन में ला दिया अपने आप को, मेटाफेज 2। उसके बाद स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो अटैच हो जाते हैं सेंट्रोमेर से, स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो यहाँ से नीचे आते हैं और आके सेंट्रोमेर से अटैच हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कमाल की बात है, वहां पे मेटाफेज में या एनाफे, यहाँ पे हमारे पास मियोसिस 1 में जो मेटाफेज था, यहाँ पे इक्वेटर लाइन पे आने वाले टेट्राड थे, बाइवेलेंट टेट्राड, 4 बाजुओं वाले क्रोमोसोम। लेकिन यहाँ पे इक्वेटर पे मेटाफेज 2 में जो इक्वेटर पे जो क्रोमोसोम है वो डायड है। डायड मतलब देखें इनके 2 आर्म्स हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे 23 पेयर की फॉर्म में थे और यहाँ पे 23 अकेले हैं डायड की फॉर्म में, तो यहाँ पे आ गए 23 क्रोमोसोम मेटाफेज 2 में। एनाफेज 2 में क्या होगा, वही जो हम पढ़ के आए पहले कि सर डायड जो होते हैं वो स्प्लिट हो जाएंगे इनटू मोनाड। ये जो डायड है भाई ये टूट गए मोनाड में, आधा। अब इसका टूटना यहाँ पे होता है, असल में स्प्लिटिंग यहाँ पे होती है, यहाँ पे 23 यहाँ पे बने थे डायड की फॉर्म में, वहां थे यहाँ पे टेट्राड था, और टेट्राड जो था वो आधा, जो डायड थे वो 23 डायड ऊपर 23 डायड नीचे गए थे। लेकिन यहाँ पे एनाफेज में क्या होता है कि अब यहाँ पे है ही डायड, यहाँ पे कितने डायड है 23, तो आप बोलेंगे सर डायड कन्वर्ट हो जाएंगे मोनाड में, तो कितने मोनाड बनेंगे, आप बोलेंगे सर 23 मोनाड एक तरफ, 23 मोनाड दूसरी तरफ, क्योंकि डायड है, सही है। तो इसको अगर आप 2 टुकड़े करेंगे तो एक मोनाड एक मोनाड, मतलब अगर ये 23 होते तो मोनाड 23 इधर जाते 23 इधर जाते, तो क्रोमोसोम का नंबर यहाँ पे कांस्टेंट है माइटोसिस की तरह, क्योंकि यहाँ पे डायड था सिर्फ मोनाड में कन्वर्ट हुआ है, लेकिन क्रोमोसोम का तादाद कम नहीं हुआ, तो यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन मियोसिस 2 में नहीं हो रही, मियोसिस 2 में वही 23 है, फर्क सिर्फ इतना है कि वो डायड से कन्वर्ट हो रहे हैं मोनाड में। समझ आ रहा है? फाइनली तो आप बोलेंगे सर एनाफेज 2 में जो मोनाड क्रोमोसोम होता है वो मूव करते हैं अपोजिट पोल्स पे, चलेगा अपोजिट पोल्स पे, और उसके बाद टीलोफेज होता है, टीलोफेज लास्ट फेज है। हमें पता है कि सर इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो रीअपियर हो जाती है, वो दोबारा से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई, यहाँ पे देखें ब्लैक कलर की बन गई। उसके बाद जो क्रोमोसोम है मोनाड क्रोमोसोम वो कन्वर्ट हो गए क्रोमेटिन में, मैंने यहाँ पे अलग से एक लिख दिया है कि सर मोनाड होता है, यहाँ पे जो क्रोमोसोम होता है मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि सर यहाँ पे डायड होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेट्राड से डायड बन रहे होते हैं और यहाँ पे डायड से मोनाड बन रहे होता है। तो ये चीज आपके पास लिखने की है, जीएसटी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टर्म है कि सर मियोसिस 2 में जो एनाफेज में टूट रहे होते हैं वो डायड होते हैं, जो मोनाड में कन्वर्ट होते हैं। कितने मोनाड बनेंगे 23। लास्ट पॉइंट है हमारे पास टीलोफेज में कि सर क्रोमोसोम कन्वर्ट हो गए क्रोमेटिन में, और लास्टली 2 डॉटर न्यूक्लियस बन गए, यहाँ पे बने एक डॉटर न्यूक्लियस, ये दूसरा, एक अब भी बता रहा हूं मैं आपको 2 डॉटर न्यूक्लियस बने, सेल नहीं बने, क्यों, क्योंकि सर लास्ट स्टेज रहता है जिसका नाम है साइटोकाइनेसिस 2, साइटोकाइनेसिस 2 होगा, तो साइटोकाइनेसिस 2 में 23 क्रोमोसोम वाले कितने सेल बने, 2। लेकिन कीप इन माइंड, मैंने पहले ही बताया कि ये हमने सिर्फ एक सेल को उठा के उसकी मियोसिस 2 स्टडी की है, दूसरा सेल अभी भी पड़ा हुआ है, तो उसने भी ऐसा ही किया होगा, उसने भी प्रोफेज 1 कैरियोकाइनेसिस किया होगा, कैरियोकाइनेसिस 2 किया होगा, कैरियोकाइनेसिस 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2, उसके बाद साइटोकाइनेसिस 2, तो फाइनली उसके भी कितने सेल बने होंगे, 2। तो 2 सेल 23 क्रोमोसोम वाले ये, और 23 क्रोमोसोम वाले 2 सेल ये, तो कुल मिला के हमारे पास कितने डॉटर सेल बन गए, 4 डॉटर सेल। मैं समझता हूं कि आज के इस लेक्चर से रिलेटेड हम एक पूरा का पूरा एक टेस्ट बनाएं, जिसका एक सॉल्यूशन वीडियो भी आपसे शेयर किया जाए, और कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका ये जो टेस्ट लेने का तरीका है, या तो फिर हम इसके लिए कोई
पर्टिकुलर ग्रुप बनाए, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसके अंदर हम आपके साथ पीडीएफ शेयर करें या तो फिर वीडियोस के थ्रू हम उन लेक्चर्स को आपके साथ शेयर करें। सो होपफुली आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।